ये बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल्स। इस बुक की आज हम समरी करने वाले हैं। इस बुक में बताया गया है कि 7 इफ़ेक्टिव हैबिट से आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और जो आप अचीव करना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, वो इन्हीं 7 हैबिटों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कामयाब बनोगे या नाकामयाब रहोगे। नाकामयाबी कोई शब्द नहीं होता। अगर आप हासिल कर रहे हो तो नाकामयाबी कोई शब्द नहीं है। आप हासिल कर रहे हो, ये नहीं कि आज सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है, पर मिलेगी ज़रूर। लेकिन अगर आप हासिल कर रहे हो तो कभी डिप्रेस नहीं है। आप बुक रीडिंग कीजिए। आज हम लाए ऐसे ही हासिल करने वाले लोगों के लिए द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। इस बुक में हम ज़्यादा बुक बड़ी समरी नहीं बताते, हम सिर्फ इफ़ेक्टिव पॉइंट्स बताते हैं जिससे आपका टाइम से वो ना कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके जैसे आप टाइम इफ़ेक्टिव बने। आपका टाइम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपने से ज़्यादा रिसर्च करते हैं जैसे आपकी टाइम बचे तो स्टार्ट करते हैं। किसी फालतू की बातों को छोड़ के हम स्टार्ट करते हैं इसके 7 मेन पॉइंट। ये बुक के राइटर हैं स्टीफन कोवे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया है टेक कंट्रोल। यू हैव द पावर टू चॉइस हाउ टू रेस्पॉन्ड थिंग। आपके ऊपर खुद की पावर होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, खुद चूज़ करने के लिए चाहिए। एंड रिएक्ट कीजिए, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिएक्शन आप खुद डिसाइड कीजिए। जैसे आपको मूवी देखनी है तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सी मूवी देखनी है। जैसे ही आपको अपने अगर आपको बिजनेस खोलना है, अगर आप वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, माइंड आपको कंट्रोल नहीं होने देता। जैसे आपको अभी पढ़ना है, जैसे आपको टाइम लगा है 10 बजे से मैं पढ़ूँगा तो 9:55 तक वो कहेगा ठीक है पढ़ना है पढ़ना। जैसे ही 10 बजेगा वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, कहे कि 5 मिनट और 5 मिनट और कर करके आपका वो 11 बजा देगा और फिर आपका कहेगा कि अब थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही आपको माइंड उल्टा चलाता है, आप खुद नहीं चल रहे, माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आप माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। इसीलिए सबसे मेन पॉइंट है इसमें टेक कंट्रोल ऑन योर माइंड। और फिर दूसरा पॉइंट आता है अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपना माइंड, अब चलो आपने डिसाइड कर लिया अब मुझे करना क्या, अब फिर कीजिए सेट गोल्स। सेट गोल ऐसे नहीं डिसाइड कीजिए कि मुझे आज यह करना है, ऐसे डिसाइड कीजिए कि लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट क्या है। क्लियर विजन रखिए। जैसे मुझे IIT निकालना है तो मैं 10th में स्टार्ट किया IIT, तो 11th में मैंने ढंग से स्टडी की, थोड़ा बढ़िया पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर 12th में गया, 12th में थोड़ा और बेसिक और बढ़िया तरीके से पढ़ा। फिर मैं गया IIT की कोचिंग करने, फिर मैंने थोड़ी और मेहनत की, लेकिन मैंने अपने गोल नहीं चेंज किया। जैसे मैं 12th में आने के बाद मैंने सोचा SCGL वो SHL ट्राई कर लो, नहीं, क्लियर गोल रखिए। आपको जहाँ जाना है डिसीजन एक बार ले लिया, फिर उस पर डेली हसल कीजिए। अगर आपने सोचा आपको एफिलिएट मार्केटर बनना है तो आप डेली उसके थोड़ा थोड़ा रीड कीजिए, कुछ अलग सीखिए जिससे कि आप उस पर फोकस कर पाएँ। ना कि आज ये ट्राई कर लिए, कल सोचेंगे कल आज हम एफिलिएट मार्केटर हैं, कल डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करेंगे, ऐसे नहीं। क्लियर सेट गोल देना पड़ेगा माइंड को। और थर्ड पॉइंट है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मीन्स है कि किसको आप पहले प्राथमिकता देना चाह रहे हैं। जैसे अगर आपने चलो डिसाइड कर लिया, सेट भी गोल कर लिया, आपको पहले ये डिसाइड कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, फोकस कीजिए। जैसे मेरा को अगर IIT में जाना है तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं। तो मैं अपना टाइम रूटीन डिसाइड करूँगा कि पहले मुझे क्या पढ़ना है, फिर अगर उसको होने के बाद फिर मेरे को दूसरा क्या पढ़ना है, फिर तीसरा क्या पढ़ना है। अगर चेंज ना कीजिए, अगर एक बार फोकस कर लीजिए, जैसे मुझे ये पढ़ना है तो इस टाइम पे वही पढ़िए। जैसे अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो सबसे कॉन्वेंट चीज़ है कि अगर टाइम टेबल बनाना है तो आप 6 दिन का टाइम टेबल बनाइए। संडे को आप कुछ नई चीज़ सीखिए। जैसे मेरा टाइम टेबल है, मैं 6 दिन वर्क करता हूँ और 1 दिन मैं रेस्ट लेता हूँ, मैं कुछ नया सीखता हूँ, कुछ नई बुक पढ़ता हूँ। ऐसे ही अपने आप को 6 दिन IIT की तैयारी कर रहे हैं तो 6 दिन IIT की तैयारी के, 1 दिन अपने आप को रिलैक्स दीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। और फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज थिंक विन विन। अपने कॉम्पिटिटिव को देखिए कि वो कितना मेहनत कर रहा है, उसी के आगे आपको मेहनत करनी है। ये नहीं कि आप कॉम्पिटिटर लगा पड़ा है 15 घंटे, आप कर रहे हैं 10 घंटे, कोई मतलब नहीं है, आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको उसके बेनिफिट देखने, सीख कोऑपरेशन। अगर आपका कॉम्पिटिटर है, जैसे मैथ में स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसके पास जाइए, मैथ सीखिए, उससे कॉम्पिटिशन का आउटकम लीजिए। अब वो अगर आप मैथ सीखेंगे, उससे एक कॉम्पिटिटिव बढ़ेगी, आप कॉम्पिटिटिव मजबूत होंगे, इससे आपका फ़ायदा ही है। और फिफ्थ पॉइंट है लिसन फर्स्ट।
देन स्पीक। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे अगर आप गए अपने फ्रेंड के पास, आपको सीखना था मैथ, और गए वहाँ जाते ही क्वेश्चन पूछ लिया आपने, तो क्वेश्चन तो आपने क्वेश्चन पूछा, अगर वो आपको सॉल्यूशन बता रहा है, अगर आप सॉल्यूशन पूछने गए हैं लेकिन आप बोले ही जा रहे हैं, उससे अगर आंसर देने से पहले बोले ही जा रहे हैं, फिर वो आपको आगे कभी भी अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछने देगा। आपके उसकी फ्रेंडशिप में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए लिसन फर्स्ट देन स्पीकर। उसका कोई आंसर बता दिया, फिर एंड में पूछिए आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आप बीच में ही पूछेंगे तो ये आपके लिए बेकार हो सकता है। आगे आप पता वो आगे क्वेश्चन बताए या ना बताए। इसीलिए फिर 6 पॉइंट है वर्क टुगेदर। अपनी ताकतों और दृष्टियों को दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से परिणाम प्राप्त करें। जैसे आपका दोस्त मैथ में स्ट्रॉन्ग है, आप फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग है, दोनों साथ में मिलकर एक अच्छे काम पर परिणाम प्राप्त करें। अलग अलग लगातार मूल्य देकर एक साथ काम करके आप समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। आप दोनों अगर मिलकर कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उसका जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। 7 पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कंटिन्यूसली वर्किंग करते रहे अपने आप को, इम्प्रूविंग डेली करते रहे योर सेल्फ को, एंड फोकसिंग द प्रिंसिपल अप्लाइड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, बिकम मोर सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव। इसकी समझी ये निकलती है कि आपको डेली कुछ नया सीखना है, कभी डिमोटिवेट नहीं होना। ये लाइफ बहुत बड़ी है, इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना। थैंक यू ब्रो। अगर PDF चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मेरे पास इसकी बुक की PDF है, मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें।